वफाकी ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर व तबादले। कामरान अली अफजल फेडरल सेक्रेटेरिएट कैबिनेट डिवीजन तैनात। अब्दुल्ला खान सुंबल एडिशनल सेक्रेटरी वफाकी वजारत दाखिला तैनात। हसन नासिर को सेक्रेटरी IT तैनात कर दिया गया। मोमिन आगा एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज पेट्रोलियम डिवीजन तैनात। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी फूड। डॉक्टर शहजाद खान बंगश सेक्रेटरी हाउसिंग तैनात। सैयद आसिफ हैदर शाह सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली तैनात। सैयद अली मुर्तज़ा सेक्रेटरी आबी व वसाइल तैनात। दादू ब्रिज चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर तैनात। चीफ सेक्रेटरी सिंध को तब्दील कर दिया गया। ग्रेड 22 के सीनियर अफसर डॉक्टर फ़खर आलम इरफान चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात। फैसलाबाद सानिया जरावाला के बाद जलाओ घराव में बेघर होने वालों के लिए रिलीफ कैंप कायम। मुतासरीन दानिश स्कूल में बनाए गए रिलीफ कैंप में क़याम करेंगे। कैंप में मुतासरीन को रिहाइश और खाने पीने की सहूलियात दी जाएंगी। सानिया जरावाला के बाद जलाओ घराव में बेघर होने वालों के लिए रिलीफ कैंप कायम। मुतासरीन दानिश स्कूल में बनाए गए रिलीफ कैंप में क़याम करेंगे। कैंप में मुतासरीन को रिहाइश और खाने पीने की सहूलियात दी जाएंगी। जरावाला में ज़िंदगी मामूल पर आ गई। मुतासरा मसीही ख़ानदानों की घरों को वापसी शुरू। शहर में सरकारी और निजी इदारे मामूल के मुताबिक खुल गए। अमन और अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स की 2 कंपनियां स्टैंड बाय की कर दी गई हैं। 16 अगस्त के वाक़े में 19 चर्च और 86 घरों को जलाया गया। इब्तदाई रिपोर्ट जारी। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में 16 अगस्त को अफसोसनाक वाक़े के बाद जिंदगी मामूल पर आ गई। सरकारी और निजी इदारे खुल गए। मुतासरा मसीही खानदानों की भी घरों को वापसी शुरू हो गई। अमन व अमान कायम रखने के लिए रेंजर्स की 2 कंपनियां स्टैंड बाय कर दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जलाओ घेराव पर उकसाने वाले मरकजी मुलजिम समेत 150 अफराद को हिरासत में ले लिया। अदालत से जिस्मानी रिमांड मिलने पर पुलिस ने 128 मुलजिमान को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस की जानिब से वाक़े के मजीद 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जिनमें दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, सरकारी और निजी अमलाक की तोड़फोड़, जलाओ घेराव समेत 9 दफात शामिल हैं। 16 अगस्त को मुजाहिरीन ने 19 गिरजाघरों और 86 घरों को जलाया। सबसे ज्यादा नुकसान ईसा नगरी और मोहल्ला चमड़ा मंडी में हुआ। टेलीफोन एक्सचेंज और फारूक पार्क भी मुतासरा इलाकों में शामिल है। महारावाला, शहरुआना, कमवाना और चक 240 में भी तोड़फोड़ की गई। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने जरावाला वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उनका कहना है कि इस किस्म के वाक़यात इस्लामी तालीमात के मुनाफी हैं। उनका कहना था कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। उनको जहां मदद दरकार होगी हम फराहम करेंगे। वो निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, सिंध में करप्ट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़। करप्शन के इल्ज़ामात पर SBCA में डिप्टी डायरेक्टर सरफराज जमाली गिरफ्तार। सरफराज जमाली SBCA में मुनज़्ज़म अंदाज की करप्शन के पैसे जमा करते थे। करप्शन की रकूम बराह रास्त अहम शख्सियात तक पहुँचाई जाती थी। सरफराज जमाली के इब्तदाई तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। मरदमशुमारी की इशाअत के बाद नई हल्का बंदियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नई हल्का बंदी और अपडेट करदा वोटर फहरिस्तों के बगैर वोटर्स उम्मीदवारों और सियासी जमातों को असम्बलियों में असल नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक हर मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां जरूरी। मर्दमशुमारी के बाद वोटर लिस्टों को अपडेट करना भी लाजिम। नई हल्का बंदियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर जारी। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर में कहा गया है कि इदारा शुमारियात ने 7 अगस्त को मर्दमशुमारी के नतायज जारी किए। मर्दमशुमारी के मुताबिक सूबों, हल्कों और जिलाई सतह पर आबादियों में तब्दीली हुई है। नई मर्दमशुमारी के मुताबिक 20,805 मर्दमशुमारी ब्लॉक्स का इजाफा हुआ। कुछ में तब्दीलियां हुई। मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदी और गलती से पाक वोटर फहरिस्तें इलेक्शन की जरूरत है। नई हल्का बंदी और अपडेट करदा वोटर फहरिस्तों के बगैर वोटर्स, उम्मीदवारों और सियासी जमातों को असेंबलियों में असल नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने मर्दमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदी कराने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के 90 रोज़ में इंतखाबात ना करवाने के फैसले पर पाकिस्तान बार काउंसिल का तशवीश का इजहार। वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसले पर मज़म्मती एलामिया जारी कर दिया। इंतखाबात में ताख़ीर आईन पाकिस्तान और कानून से रूगर्दानी है। आज़ाद और शफाफ इलेक्शन वक्त पर करवाए जाएँ। एलामिया में मुतालबा। देखते हैं ये रिपोर्ट। हल्का
हल्का बंदियों की दोबारा तरतीब का शेड्यूल ताखीरी हरबा। हल्का बंदियों की 14 दिसंबर को हतमी इशात आर्टिकल 224 की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान बार काउंसिल का 90 दिन में इंतखाबात न कराने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तशवीश का इजहार। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मुज़म्मती अलामिया जारी कर दिया। अलामिया में कहा गया है कि इंतखाबात में ताखीर आईन पाकिस्तान और कानून से रूगर्दानी है। आइन के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन में कराने का पाबंद है। आज़ाद और शफाफ इलेक्शन वक्त पर करवाए जाएं। अलामिया में कहा गया है कि हल्का बंदियों को वजह बनाकर इंतखाबात की ताखीर कानून की खिलाफ वर्जी है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख का तयन करना और इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा काम मुआवनत करना है, किसी गैर आइनी गैर कानूनी काम का हिस्सा नहीं बनूंगा। मज़ार कायद पर हाज़िरी देने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इलेक्शन कराना, उसके तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें उनकी मुआवनत करें, लेकिन यकीनी तौर पे किसी गैर आइनी और गैर कानूनी अमल का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा। एहतसाब तो होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए, सरकारी एहलकारों का भी होना चाहिए, लेकिन कानून आइन के दायरे में रहते हुए और महज उन इदारों को करना चाहिए जो इसके मजाज हैं, और मजाज भी इस हद तक हैं कि जितना कानून और आइन उनको इजाज़त देता है, और नेक नियति के साथ करें। वरना ये हमेशा से हमारी 76 साल तारीख में ये काउंटर प्रोडक्टिव रहा है। इस किस्म के गिमिक्स काम नहीं करते। जड़ावाला में जो हुआ है वो भी इंतहाई तशवीश की बात है, और देखें उनके दुख दर्द में इजाफा हुआ और जो उनको नुकसान हुआ वो कौम को उनको हम आपने चर्च को आग लगाना बजाते खुद इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है। आपने मुल्क की बुनियादों में आग भरने की कोशिश की है। अब आपको बताएं, मीर अली मर्दान डोमकी ने बलोचिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर आला का हल्फ उठा लिया। उनका कहना था जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उन्हें एहसन तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। अवाम इत्मीनान रखे, महदूद वसाइल में जितना हो सके उनकी खिदमत करेंगे। पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी नजरिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां रहूँगा। ये कि मैं ज़ाती मफाद को अपने सरकारी किरदार या फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर ने काबीना के वज़रा के नामों को हतमी शक्ल दे दी। सिंध काबीना मुकम्मल गैर जानिबदार और आवाम के वसी तर मफाद में काम करेगी। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने अपनी काबीना पर मशावरत मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक काबीना के वज़रा के नामों को भी हतमी शक्ल दे दी गई। सिंध काबीना माहिर तालीम, मुमताज़ डॉक्टर्स, मारूफ सर्जन, माहिर माशियात और सिक्योरिटी मामलात के माहिर अफराद पर मुश्तमिल होगी। निगरान सिंध काबीना वज़रा की हल्फ बर्दारी भी आज मुतवक्का है। सिंध काबीना में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुबीन जमाली, यूनुस ढागा, खुदा बख्श मरी, डॉक्टर साद नियाज, राना हुसैन और डॉक्टर जुनैद अली शाह की शमूलियत का इम्कान है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी निगरान सूबाई काबीना से हल्फ लेंगे। ए लेवल का तलबा का एहतजाज रंग ले आया। कैम्ब्रिज की तरफ से 10 से 12 मई के दौरान होने वाले पर्चे अक्टूबर में दोबारा लिए जाएंगे। कैम्ब्रिज दोबारा इम्तिहान की कोई फ़ीस भी नहीं लेगा। तफसील के लिए देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। ए लेवल इम्तिहानात देने वाले तलबा के लिए खुशखबरी। कैम्ब्रिज 10 से 12 मई तक के पर्चे अक्टूबर में दोबारा लेने पर तैयार। दोबारा इम्तिहान की कोई फीस नहीं ली जाएगी। वजारत तालीम में कैम्ब्रिज इम्तिहानात से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ। कैम्ब्रिज की कंट्री डायरेक्टर उस्मा यूसुफ ने शिरकत की। इजलास में मुताल्लिका स्कूलों के सरबराहान ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इजलास में फैसला हुआ 10, 11 और 12 मई को होने वाले पर्चे अक्टूबर में दोबारा लिए जाएंगे। कैम्ब्रिज दोबारा इम्तिहान के इनेकाद के लिए कोई फीस भी नहीं लेगा। बाज़ तलबा अमन व अमान की सूरत हाल के बायस 10 से 12 मई तक पर्चे नहीं दे सके थे। इजलास में ये फैसला भी किया गया है कि इनफरादी केसेस की दोबारा तशखीस भी की जाएगी। स्कूल इनफरादी केसेस के दोबारा तशखीस के लिए कैम्ब्रिज को दरख्वास्तें जमा कराएंगे। इनफरादी केसेस के 80% अखराजात स्कूल और 20% वालिदैन बर्दाश्त करेंगे। दोबारा तशखीस के नतीजे में ग्रेड्स तब्दील होने की सूरत में पूरी फीस वापस की जाएगी। वजारत की जानिब से इस मामले पर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से मीटिंग्स भी की जाएंगी।
کراچی اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز مارکیٹ میں حصص کی فروخت کا رجحان دیکھا گیا۔ بین الاقوامی ادائیگیوں کا زور برقرار ہے جبکہ روپیہ زوال کا شکار ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 295 روپے سے تجاوز کر گیا جبکہ سونے کی نرخ میں بھی معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 86 پیسے اضافہ ہوا اور امریکی کرنسی 295 روپے 78 پیسے پر بند ہوئی۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں عوام کے لیے ڈالر 1 روپے مہنگا ہو کر 304 روپے کا ہو گیا۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ امپورٹرز کی جانب سے ڈالر کی طلب کے باعث روپیہ کمزور ہو رہا ہے۔ عالمی ادائیگیوں کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کے جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جولائی 2023 میں جاری کھاتوں کا خسارہ 80 کروڑ 90 لاکھ ڈالر رہا جبکہ جون میں اس کا حجم 33 کروڑ 40 لاکھ ڈالر تک محدود تھا۔ اس کے علاوہ آج اسٹاک مارکیٹ کا آغاز تو مثبت ہوا تاہم مارکیٹ اختتام پر 107 پوائنٹس کمی سے 48,218 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ بروکرز کا کہنا ہے کہ شرح سود بڑھنے کے خدشات کے باعث انویسٹرز محتاط دکھائی دیے۔ سونے کے ریٹ 300 روپے کے معمولی اضافے سے 2,25,300 روپے تولہ ہو گئے۔